बोलिए गौ माता की मां। पराम्बा मां भगवती कामधेनु गौ माता के चरणों में प्रणाम है और पूज्य व्यासपीठ में आसीन व्यास भगवान को प्रणाम करता हूं। हमारे पूज्य आचार्य देव जो यहाँ पर विद्यमान हैं सभी, उन सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी के साथ आप जितनी माताएं यहाँ पर हैं, आप सभी को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं और बहुत नमस्कार करता हूं हमारे रतूड़ी परिवार का, जिनके आज बहुत ही पितरों की कृपा से और सीधे तौर पे कहा जाए जिनके दिवंगत पिता जो गोलोक में बैठे इस समय विराजित हैं, जिन्होंने इस कार्य को इतनी करुणा के साथ, इतने जोश के साथ इस धरा पर खड़ा किया था, इस देहरादून में, इस द्रोण की नगरी में खड़ा किया था कि आज उनके निमित्त हमें उसी कथा को सुनने का फल मिल रहा है, ऐसा मौका मिल रहा है। इसके लिए सब उनको अभिनंदन है, उनको प्रणाम है, वो जहां भी हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए, समय की बड़ी बाध्यता है यहाँ पर, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ माताओं, राष्ट्र की महान बेलाओं में ना जब भी स्वर्णिम अक्षरों से किन्हीं कार्यों को सुसज्जित किया जाता है, ऐसा समझा जाता है कि राष्ट्र में नए ऐसे क्रांतिकारी विचार जन्म लेने लगेंगे। राष्ट्र के जो अंदर जो युवा हैं, उनके अंदर एक वीरत्व का भाव जागेगा, जिसके बारे में अथर्ववेद अपने आप में कहता है कि तेजो राष्ट्रस्य निर्हंति न वीरो जायते वृषा। उस राष्ट्र में कभी भी वीर पुरुष पैदा नहीं होते जहां पर नंदी नहीं रहते, जहां नंदियों का अपमान होता है। और ये बाबा कैलाश की नगरी, बाबा शंकर की नगरी अपने आप में, जहां का पर कोई भी अगर बैल सड़कों पर पत्थर से मारा जाता है, डंडे से मारा जाता है, उसका अगर गला काटा जाता है, अपने मन में सोचिए क्या वीर पुरुष यहां पैदा हो सकते हैं? इस धरा पर वीरता की दुहाई देने वाले वो लोग जो चाहते हैं कि यहां पर वीर लोग पैदा हों, जो कन्याओं की रक्षा करें, इस देश में बलात्कार की घटनाएं ना हो, इस देश में छेड़खानियां ना हो। लेकिन अपने दिल में सोचिएगा, आज अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक पति को डर लगता है। अगर उसकी पत्नी को कोई व्यक्ति छेड़ दे, उसमें इतना साहस नहीं कि वो अपने उस पति में इतना साहस नहीं कि वो अपनी पत्नी को बचा सके, क्योंकि वीर पुरुष उस भूमि में पैदा ही नहीं होते जहां नंदियों का नादर होता है। और जितनी बातें इस पूरे राष्ट्र को परम पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं, जिनका नाम लेने में भी हमें गौरव का और सीधे तौर पर कहें तो अभिमान होता है। एक ऐसा अभिमान, अगर आप पूरे भारत के अंदर प्रवास करें, आपकी पहचान गुप्त रख दी जाए, आप अपनी तरफ से अपने बारे में कुछ भी ना बताएं, आपके वेश को, आपकी भूषा को भी आपने धारण ना किया हो, और आपसे कोई ये पूछे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और अगर आप इतना सा परिचय अपना दे दें कि हम उस प्रदेश के रहने वाले हैं जहाँ के गाय वाले एक ऋषि हैं, तो आपको गर्व हो जाएगा कि इस धरती के अंदर पे जो कार्य, हिमालय के इस महान कार्य को जो बादसी जैसे गांव से निकलकर हमारे पूज्य गुरुदेव ने चोपड़धार के उस दिव्य स्थान से निकलकर जो इस पूरे राष्ट्र में फैलाया है, आज मां भगवती के आशीर्वादों से इस पूरे जितना हमारा देवभूमि का प्रदेश है, इसके सभी देवों के आशीर्वाद से, जहां सुरकंडा बैठी है, जहां राजराजेश्वरी चंद्रबदनी बैठी है, जहां मां धारी है, जहां बद्री केदार है, यमुनोत्री, गंगोत्री, नंदा, नैना, सुरकंडा से लेकर हर जहां की जितनी हिमालय की दिव्य शक्तियां हैं, जब एक बार कृपा करी तो हमारी धरती पर फिर से भगवान के रूप में गोपाल को जन्म लेना पड़ा। इस गर्व को एहसास कीजिए अपने जीवन में, और इसी गर्व के साथ इस राष्ट्र में एक दिन ऐसा आएगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाएगा, और उस इतिहास को, उस वर्णित इतिहास जो कभी वेदों ने लिखा अपने आप में, जब उन्होंने एक सूक्त की रचना यहां पर कर दी, जहां पर इस पुराण के अंदर हर जगह पर गाय को मां का सम्मान दे दिया गया, लेकिन अब राष्ट्र के अंदर हम सबको वो मौका मिला है, वो अवसर मिला है, जब हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने इष्टों को प्रसन्न करने के लिए उस कार्य को करें जिस कार्य पर हमें हमारे गुरु ने लगाया है। और हम सब के लिए सबसे गर्व की बात यह भी है कि हम एक ऐसे गुरु के अनुयायी हैं, एक ऐसे गुरु के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। कहते हैं ना कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। हम वो लोग हैं जो गुरुदेव के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन गुरुदेव उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस राष्ट्र में पदचिन्ह बनाए हैं।
एक पद निकलकर जब चौपड़धार से चला था, आज उनके चिन्ह के अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर जगह वो पद चिन्ह जब पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, अखंड भारत के अंदर जब वो ध्वजा को लेकर चल रहे थे, तो आज उस कार्य के निकट हम पहुंचने लगे हैं। यह आप सबका बड़ा ही भाग्य है। और सबसे बड़ी बात, चाहे हमारे पित्र आज पित्र के रूप में, चाहे रतूड़ी परिवार के जो पित्र हैं अपने आप में, जो आज उस स्वर्ग में बैठे हैं, स्वयं गोलोक में बैठे हैं, इतना इतिहास रचने की बात आप इस बात से मान लीजिए, गौभक्त कभी मरा नहीं करते। गौभक्त लोग जब तक धरती में हैं तब तक गाय की सेवा करते हैं, और जब यहां से चले जाते हैं तब भी मां की प्रतिष्ठा का कार्य वहां से करते रहते हैं। और मां कामधेनु के चरणों में वंदन करते हुए एक कुछ पंक्तियां हैं जो गौमाता ने कहाई हैं, सिखाई हैं। आपसे इतना निवेदन करूंगा कि एक बार अपने हृदय से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा अंतर से इन शब्दों पर। कुछ ऐसी कृपा है मां भगवती की कि मां अपने आप में आपको अपने दर्शन आपके घट में दे सकती है। इसको एहसास कीजिएगा, मन से सुनिएगा इसको। बोलिए गौ माता की मां। हे मां भगवती का स्मरण करते हुए, वो राजेश्वरी सुरकंडा, वो भगवती जिसके बारे में अगर आप ये समझते हैं कि वो पशु है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ये हमारे गुरुदेव ने इस राष्ट्र में एक ब्रह्म वाक्य की तरह लिख दिया है, एक सूत्र वाक्य, पशुओं न गावा। गाय पशु नहीं हो सकती, इष्ट है हमारी, पित्र है हमारी, हर कुछ है हमारी, कोई रिश्ता लगा लीजिए उससे। लेकिन जिस दिन गाय को आपने पशु कह दिया, आपके घर का इष्ट आपसे रुष्ट हो जाता है, आपके पितृ वैकुंठ से सीधे नरक के द्वार के पास खड़े हो जाते हैं। इतनी महिमा जिस गाय के राष्ट्र में गाई जाती हो, उस राष्ट्र में हमें समझ लेना चाहिए। हे सुरभि धेनु गौ माता, हे सुरभि धेनु गौ माता, हे विश्व माता, हे कामधेनु, हे महागौरी मां जगदम्बा, वैतरणी धारिणी कृपा सिंधु, ब्रह्मांड अनंता महामाया। इतनी अनंत है वो ब्रह्मांड अनंता महामाया। हे सुरदेवी करुणा निधान, हे योग माता, हे गायत्री, तू ही आदि शक्ति, तू ही ब्रह्म ज्ञान। लोग बात करते हैं ब्रह्म ज्ञान की, लोग बात करते हैं महान ज्ञान की, गायत्री की जाप करते हैं, गायत्री की माला जपते हैं। एक देवी अपने आप में इतनी जबरदस्त, इतनी कृपा उसकी, उस भगवती को यदि जान लिया गया तो जिंदगी में कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। अगर कोई आपसे पूछे ब्रह्म ज्ञान का सरल रूप क्या है अपने जीवन में, आप पूछ लीजिए, क्या गाय को हर दृष्टि में मां का सम्मान दे सकते हैं आप? आपके मन में लेश मात्र भी यदि ये आता है विचार कि गाय कहीं ना कहीं पशु है, तो किनारे डाल दीजिए उस ज्ञान को, उस ब्रह्म ज्ञान को, जो आपको निष्ठा नहीं सिखा जाता कि हम गाय को मां मानते गए और उसके तत्व को नहीं जान पाया। इस राष्ट्र में इस विचार को अमर कीजिए, समझिए। ये संकल्प गुरुदेव ने इस धरा पर आज लेकर आए हैं। शरीर जवाब देता है साहब, सबके शरीर की एक आयु होती है, विचार की कोई आयु नहीं होती। शरीर तो आएंगे चले जाएंगे। और वाकई में इस राष्ट्र में हमेशा जब योगेश्वर कृष्ण ने जन्म लिया तो वो यही तो बात कह के गए ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम् परित्राणाय साधून विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस युग में भगवान पैदा होते रहते हैं जब जब धर्म की उनको स्थापना करनी होती है। और आज वापस हमारे इस उत्तराखंड में उस समय भी गोपाल थे और आज भी गोपाल हैं, और हम इस राष्ट्र के अंदर गौ माता के वो लाल हैं जो इस राष्ट्र के अंदर इस महान क्रांति को स्वर्णिम अक्षरों पर दर्ज कराएंगे और करके दिखाएंगे। गर्व कीजिए इस बात का, और आपको गर्व होना ही चाहिए। इस राष्ट्र में अगर त्योहार मनाने का किसी को अगर छूट है, किसी के अंदर ये बात है कि वो त्योहार मना सकता है, तो केवल गाय वाले हैं। क्योंकि जो गाय का काम करेगा, जब परम पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र को ये बता दिया, अगर मां मरी होती है ना तो कोई त्योहार नहीं मनाए जाते, सूतक लगा रहता है अपने आप में। आपके घर में मां मरी हो, हमारे घर में मां मरी हो, उस राष्ट्र में किसी की मां मरी हो, क्या उस घर में त्योहार मनाए जा सकते हैं? क्या व्रत उपवास करे जा सकते हैं? लेकिन इस राष्ट्र के अंदर प्रतिपल गाय काटी जाती है।
प्रतिपल उसका रक्त बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम बड़े से बड़े जपी बने, बड़े बड़े से ध्यानी बने हैं, बड़े से बड़े तपी बन रखे हैं और बड़े बड़े कार्य हमने इस राष्ट्र में कर दिए। ईंट गारों से मंदिर बनाए जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा गोबर गौमूत्र से की जाती है, लेकिन शर्म नहीं आती हमारे लोगों को इस पाखंड को जीते हुए कि गाय आज भी खत्तों पे मुंह मार रही है। आज भी भगवान राम का मंदिर बन गया अयोध्या में, लेकिन राम की माता कौशल्या, आपको हैरानी होगी, छत्तीसगढ़ के अंदर कौशल्या के नाम से जिस स्थान का नाम है, जिस जगह पर कौशल्या माता का स्थान है, वहां की गाय को, जैसे यहां बद्री गाय को बद्रीनाथ के नाम पर माना गया है, जाना गया है, ऐसे कौशल्या के नाम पे कौशल्या माता को माना जाता है। वहां की गाय का नाम कौशल्या है। कौशल्या अयोध्या के बाहर कट रही है और भगवान राम मंदिर के अंदर प्रतिमा बनकर बैठे हुए हैं। सनातन में अभी आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही, यहां केवल जानने की बात बहुत की गई है। हमें जानना चाहिए, और जब तक हम जानने की बात नहीं करेंगे, जानना नहीं चाहेंगे, तब तक जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो माताओं, ज्यादा समय ना लेते हुए अभी अपनी वाणी को विराम करता हूं और आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आने वाला 2023 एक स्वर्णिम समय बन सकता है, तभी बन सकता है, समझिएगा इसको। गुरुदेव ने यह बात निश्चित तौर पे मान लीजिए कि उन्होंने इतना बड़ा पुरुषार्थ कर दिया है ना कि इतिहास भारत का कितना याद करे ना करे, लेकिन जब नारायण के इतिहास में याद किसी को किया जाएगा तो वहां हमारे गुरुदेव का नाम दर्ज कर दिया जाएगा। अगर आप बैकुंठ के द्वार पे खड़े होंगे और जय विजय से यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके गुरु का नाम बताइए, आपके गोत्र का नाम बताइए, आपके कार्यों का परिचय दीजिए, क्या आपके अंदर पात्रता है कि आपको स्वयं नारायण अपने बैकुंठ में स्थान दे दें, तो एक ही नाम बोल दीजिएगा, जय गोविंद। गोपाल उसको भी कहिएगा और कहिएगा हम गोपाल हमारे भगवान, गोपाल हमारे गुरु। जब गोपाल ही गोपाल और हम गाय के लाल, तो हमें तो अब भेज दो अपने द्वार। ये नारायण की कृपा केवल हम लोगों को मिलेगी अपने आप में, लेकिन एक ही चीज, अगर हमने गाय को माता का सम्मान दिला दिया, अगर गाय के साथ ये कलंक चलता रहा, ध्यान दीजिएगा, भगवान की अनंत कृपा से जब पितरों की महान कृपाएं हो जाती है ना, तब जाकर गाय थोड़ी सी समझ आती है, बस इतनी समझ आती है कि कुछ है ये अलग से। भगवान राम कृष्ण की जब कृपा हो जाती है, जब साधना फलित होने लग जाती है, तो गाय की पूंछ आदमी जीते जी थामने लग जाता है। मुर्दे के हाथ में गाय की पूंछ थामने भर से अगर वो जो शरीर है वो वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर सकता है, जीते जी अगर जो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं तो सोचिए कितने भाग्यशाली हैं। गुरुदेव ने गाय की पूंछ हमें जीते जी पकड़ डाली है, हमने पकड़ाई है। तो बस 2023 में आंदोलन होने जा रहा है, किसानों से भी बड़ा व्यापक आंदोलन भारत के इतिहास में हमें करना है। देखिए, आंदोलन से ना कभी भी जी मत चुराइएगा। हर भक्ति को, हर चीज को आंदोलन ही प्रमाणिकता देते हैं। अगर आपने कोई विचार देखा है, सोचा है, संकल्प में चल रहे हैं, बिना आंदोलन के वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए 2023 में अब की बार इतना ध्यान रख लीजिए, गुरुदेव बार बार दिल्ली नहीं जा सकते, उनकी इच्छा भी नहीं है दिल्ली जाने की। दिल्ली में जाके कौन फेफड़े खराब करेगा, कौन वहां की नकारात्मक जीवन शैली में जिएगा। जो स्वयं चौपड़धार है दिव्य स्थान में, जहां शंकर की कृपा है, जहां नागराजा का आशीर्वाद है, ऐसी छटा को छोड़कर कौन वहां पर दिल्ली में ऐसे लोग यहां बैठेगा जिन्होंने उसको नरक बना डाला है अपने। लेकिन फिर भी गुरुदेव 2023 में वापस तैयारी कर चुके हैं, पूरे भारत में संदेश जाने लग गया है। अक्षय तृतीया के बाद ये चरण बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, इसलिए आपसे निवेदन है, अब की बार कुछ भी कर लीजिए, चाहे कैसा भी कर लीजिए। आप लोगों ने तो बहुत साथ दिया है, लेकिन इस चीज को, इस क्रांति को ना लहर बनाना पड़ेगा, एक सुनामी बनानी पड़ेगी। अब ये कार्य ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कई दुर्जन इसमें सामने, कई विरोधी इसमें सामने, हमारे स्वार्थ हमारे आड़े आते हैं। हमने इस पार्टी का दामन थामा है, उस पार्टी का दामन थामा है। आप अगर कहीं भी सो देख लीजिए, हमें बर्बादी, हमारी गाय की हत्या करवाने में ना, हर चीज में जितनी भी समस्याएं आती है, हमारा कोई ना कोई पार्टी प्रेम, कोई नेता प्रेम, कोई फलाना प्रेम, कोई स्वार्थ, कोई चीजें ही आड़े आ रही हैं। बस इतना कर दीजिए, अब की बार ना पार्टी वाला बनिएगा 2023 में, ना कोई वाला बनिएगा, केवल गाय वाला बनिएगा और गाय के लिए काम कीजिएगा। तो देखिएगा, ये धरती तो धरती है, जो गुरुदेव कहते हैं ना अपने आप में, पूरी पृथ्वी को हम स्वर्ग बना देंगे। इतना बड़ा कार्य मां कामधेनु की कृपा से होगा। और 2023 बहुत विशेष समय है, इसके बाद हमारे पास ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। और गुरुदेव के शरीर रहते हुए देखिए, विचार तो ये होकर रहे, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। गौ माता राष्ट्रमाता बनकर ही रहेगी,
चाहे कितने प्रधानमंत्री आएंगे, कितने प्रधानमंत्री जाएंगे, कितने यहां अध्यात्म के पुरोधा खड़े होंगे, कितने मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन एक दिन गोमाता राष्ट्रमाता जरूर बनेगी। अगर भगीरथ के प्रयास से 7 पीढ़ी में गंगा आ सकती है, अगर आपने सच्चे मन से काम कर दिया, देखा जाए गुरुदेव की तो अभी तीसरी चौथी पीढ़ी इस काम पे लगी है। आप सोच लीजिए, अगर 2023 में थोड़ा धक्का अपनी अपनी पीढ़ियों में भी मार देंगे तो 7 पीढ़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी। और हम लोग जिस कार्य के लिए गंगा जी को इस धरती पर लेके आए थे, उसी कार्य के लिए गौ माता को, माता का सम्मान संवैधानिक दृष्टि से, अगर कोई ये बोलता है कि गाय तो माता है ही, राष्ट्र माता क्यों बनवाना उसको संसद से, या क्यों उसको कॉन्स्टिट्यूशन से बनाना है, संविधान से क्यों बनाना है, तो सीधी सी बात इतनी सी है कि इस देश में संविधान की ही सुनी जाती है, धर्म की नहीं सुनी जाती। हमारा संविधान कहता है कि वो सेकुलर है, उस संविधान की परिभाषा ही ये है कि ये धर्म निरपेक्ष है। देखा जाए तो सबसे बड़ा धब्बा है हमारे देश में कि संविधान धर्म निरपेक्ष हो कैसे सकता है अपने आप में, लेकिन चलिए वो धर्म निरपेक्ष है। लेकिन इस देश में परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, जब सिखों को सिख धर्म के अंदर, सिख पंथ के अंदर कृपाण रखने का अधिकार आपने सिखों को किस आधार पर प्रदान किया? इसी आधार पे ना कि वो उनकी आस्था का विषय है। तो आखिर हमारी गाय जो हर कोई जानता है, पूरा भारत छोड़िए आतंकवादी तक जानते हैं कि भारत वाले तो गाय वाले हैं। पाकिस्तान आज तक जलता है हमसे कि इस देश में गाय वाले हैं। लाल बहादुर शास्त्री की जब मृत्यु हुई, वो महान प्रधानमंत्री जब सो गया इस धरती पर, उसकी जब हत्या की गई ताशकंद के अंदर, तो विदेशियों ने एक ही शब्द कहा था, उस गाय की पूजा करने वाले प्रधानमंत्री को मार दिया हमने। इस गाय के दुश्मन और गाय वालों के दुश्मन तो पूरे विश्व के अंदर हैं। लेकिन जब कृष्ण की कृपा हो, जब गोपाल की कृपा वैकुंठ से हो और गोपाल जैसे गुरुदेव हमारे साथ हो, तो वो पक्षधर बनकर नारायण स्वयं हमारे साथ खड़े रहते हैं और इस काम को जरूर पूरा कराते हैं। तो 2023 में अब की बार कुछ भी करके आर्या पार होना ही चाहिए। नारों में नहीं, बस नारों में नहीं गाना है गौ माता राष्ट्र माता, बहुत गा दिया नारों में। नारों में तो इतना गा दिया है कि अब लोगों को याद हो गया है। अब आप खुद ही बोलिए गौ माता, लोग खुद ही बोलेंगे राष्ट्र माता। ये क्रांति है, ये भी बहुत बड़ी क्रांति है। लोग, व्यक्ति एक बात सोचकर राष्ट्र का विचार बन जाए तो स्वयं नारायण की कृपा होती है। धेनु मानस एक ग्रंथ के रूप में आके पूरे राष्ट्र का ग्रंथ बन जाए। इस देश में जिन कथावाचकों ने उसका विरोध किया था, उस धेनु मानस ग्रंथ और उस गौ कथा का जो पहला विरोध मिला था, जिस भी क्षेत्र में किया गया, उसका जब विरोध हुआ था, सोचिए उस विरोध के बाद भी आज ये स्थिति आ गई। वही कथावाचक जो विरोध करते थे, आज उसी धेनु मानस ग्रंथ के आधार पर कथाएं कर रहे हैं। कहीं चले जाइए आप, भगवान की इतनी कृपा मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। कहने में चाहूं तो एक पूरी पीएचडी इसी चीज में हो सकती है कि गुरुदेव ने क्या क्या किया है, वो अलग बात है, मेरा विषय नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गौ माता की मां।